सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से बुलडोजर कार्रवाइयों पर लगाम लगेगी। जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दायर करदा एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलाकर किसी का घर तोड़ना जुर्म की सजा नहीं है। हुकूमत जज बनकर मुलजिम के घर को बुलडोज नहीं कर सकती। जस्टिस BR गोई और V विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि लोगों के मकानात महज इसलिए मुनहदिम नहीं किए जा सकते हैं कि वो मुलजिम हैं या मुजरिम हैं। फैसला सुनाते हुए जस्टिस गोई ने कहा कि रातों रात सड़कों पर खवातीन और बच्चों को देखना खुशकुन मंजर नहीं है। अदालत ने रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित ना हो जाए, इसकी जायदाद को सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर तबाह करना गैर कानूनी है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से कबल अपने ताईदी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात सारे मुल्क और आइंदा के इंतखाबात के लिए भी अहम हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि फस्ताई ताकतों को शिकस्त दी जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र के 288 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर महाविकास अखाड़ी के 269 उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है, जबकि बाकी नशिस्तों में 2 नशिस्तों पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 3 नशिस्तों पर समाजवादी पार्टी, 4 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और दीगर छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिन उम्मीदवारों की मौलाना ने तायद की है, उनमें मालेगांव सेंट्रल सीट से मुफ्ती इस्माइल और शोलापुर सिटी सेंट्रल सीट से फारूक शहीदी शामिल हैं। इसी तर्ज पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने 170 नशिस्तों पर मराठा और OBC उम्मीदवारों, 53 नशिस्तों पर SC, ST उम्मीदवारों, 40 नशिस्तों पर दीगर तबकात के उम्मीदवार और 23 नशिस्तों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वे के बाद ही तायदी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मीडिया को इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। मुतालियाती दौरे के सिलसिले में स्पीकर असेंबली तेलंगाना और सदरनशीन कानूनसाज कौंसिल एक वफद के हमरा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के बाद जापान पहुंचे और टोक्यो में पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना किया। इस वफद में स्पीकर तेलंगाना कानूनसाज असेंबली G प्रसाद कुमार, सदरनशीन कानूनसाज कौंसिल G सुकेंद्र रेड्डी, नायब सदरनशीन बंडा प्रकाश मोदीराज और लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु शामिल हैं। मुकामी हुक्काम ने स्पीकर और सदरनशीन कौंसिल का इस्तकबाल करते हुए पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना करवाया। आयुष कोर्सेस बशमुल BUMS यूनानी में भी तीसरे मरहले की काउंसलिंग खत्म होने वाली है। आयुष में खास तौर पर BUMS में नीट में कामयाब अहल उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद गुज़िश्ता साल 19 नशिस्तें पूर्ण नहीं की गई थी, क्योंकि यह नशिस्तें जिन गैर उर्दूदां उम्मीदवारों को अलर्ट की गई थी वो दाखिला नहीं लिए और ये नशिस्तें खाली रह गई थी। जबकि इस साल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और 30 से 40 नशिस्तों का नुकसान हो सकता है। रियासती वज़ीर सेहत से अपील की गई है कि वो MBBS के तर्ज पर स्ट्रे वैकेंसीज राउंड मुनक़िद करते हुए फौरी इन नशिस्तों को अहल उम्मीदवारों से पुर करें। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के खरीब व जवार में रोशनियों के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। नया पुल से चार मीनार तक लाड़ बाजार के खरीब व जवार में रोशनी के इंतजामात किए जाएंगे। NTPC कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत चार मीनार और इसके इर्द गिर्द रोशनियों से सजावट के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपये फराहम करने के लिए आगे आया है। चंचलगुड़ा और अतराफ के इलाकों में कब्रिस्तानों में गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने सुल्तान दायरा कब्रिस्तान में कार्रवाई करते हुए कई अफराद को हिरासत में ले लिया, जो शराब नौशी और गांजा पीने में मसरूफ थे।
इतवार और पीर की दरमियानी शब ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े कब्रिस्तानों में जारी ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का अज़्म किया है और इस सिलसिले में अवाम को चाहिए कि वो ऐसी सरगर्मियों के बारे में मुतालिका पुलिस को मुताला करे। विकाराबाद कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर ओहदेदारों पर हमले के मामले में कोडंगल के साबिक बीआरएस रुकनी असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने पी नरेंद्र रेड्डी को हिरासत में ले लिया और इन्हें अदालत में पेश किया गया। कोडंगल कोर्ट ने नरेंद्र रेड्डी को 27 नवंबर तक 14 दिन की अदालती तहवील में देने की हिदायत दी है। अदालत में पेशी के बाद नरेंद्र रेड्डी को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में जेल मुंतकिल किया गया। टीपू सुल्तान की तारीखी तलवार जिसका ताल्लुक श्रीरंगापट्टनम की जंग से है, बोनहाम्स नीलाम घर में 2.4 करोड़ रुपये 317,900 पाउंड में फरोख्त हुई है। ये नीलामी मंगल को हुई और तलवार का ताल्लुक 1999 की उस जंग से है जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए। ये स्टील तलवार अपने मुनफर्द दबरी शहर की धारियां डिजाइन के लिए मशहूर है जो टीपू सुल्तान के अलकाब का हिस्सा है। तलवार के बुलेट पर सोने की मुजीन अरबी हर्फ हा कुंदा है जो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली को खराज तहसीन पेश करता है। ये तलवार कैप्टन जेम्स एंड रियोडॉक को श्रीरंगापट्टनम में उनकी खिदमात के एतराफ में दी गई थी और जून 2024 तक इनके खानदान की मिल्कियत रही। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने 2008 के मालीगांव धमाका केस में बीजेपी की साबिक रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक ताज़ा वारंट जारी किया है। खुसूसी अदालत ने यह वारंट इसलिए जारी किया है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालीगांव धमाका केस की मुल्जिमा हैं। खुसूसी अदालत ने ये कार्रवाई पहले के अहकामात के बावजूद अदालत से बार बार गैर हाजिरी के बायस की है। अदालती हुक्म के बाद भी ठाकुर समाअत के दौरान मौजूद नहीं थी। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज, आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल एतबार चौक हैदराबाद।